वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूल्य जी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? बोल रहा है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी में जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणाकर मूल्य। इस चैप्टर को गुणाकर मूल्य जी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए में कहानी, ऑप्शन बी में कविता, ऑप्शन सी में निबंध, ऑप्शन डी में नाटक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा निबंध। नागरी लिपि निबंध है। क्वेश्चन नंबर सी सही आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नागरी लिपि का संबंध मुख्यतः किस भाषा से है? ऑप्शन ए में उर्दू, ऑप्शन बी में फारसी, ऑप्शन सी में हिंदी, ऑप्शन डी में अंग्रेजी। तो नागरी भाषा का संबंध हिंदी भाषा से है। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नागरी लिपि किस लिपि से विकसित मानी जाती है? ऑप्शन ए में खरोष्टी, ऑप्शन बी में रोमन, ऑप्शन सी में ब्राह्मी, ऑप्शन डी में अरबी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? बोल रहा है कि नागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में कठिनता, ऑप्शन बी में अस्पष्टता, ऑप्शन सी में वैज्ञानिकता, ऑप्शन डी में विदेशीपन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिकता। क्वेश्चन नंबर 6, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि के और मतलब दूसरा नाम क्या है, इस किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही ऑप्शन ए में शारदा, ऑप्शन बी में देवनागरी, ऑप्शन सी में गुरुमुखी, ऑप्शन डी में रोमन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 7, नागरी लिपि में स्वर व्यंजन का संबंध कैसा है? बोल रहा है कि नागरी लिपि में स्वर और व्यंजन का संबंध कैसा है? ऑप्शन ए में जटिल, ऑप्शन बी में अस्पष्ट, ऑप्शन सी में स्पष्ट, ऑप्शन डी में कठिन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नागरी लिपि में मात्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में व्यंजन, ऑप्शन बी में शब्द, ऑप्शन सी में स्वर का संकेत, ऑप्शन डी में वाक्य। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्वर का संकेत। क्वेश्चन नंबर 9, नागरी लिपि की शिरा रेखा कहाँ होती है? ऑप्शन ए में नीचे, ऑप्शन बी में बीच में, ऑप्शन सी में ऊपर, ऑप्शन सी डी में कहीं नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऊपर। नागरी लिपि का शिरा रेखा ऊपर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक किस लिपि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? ऑप्शन ए में रोमन, ऑप्शन सी में अरबी, ऑप्शन सी में नागरी, ऑप्शन बी में अरबी है, ऑप्शन सी में नागरी, ऑप्शन डी में फारसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नागरी। लेखक नागरी लिपि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नागरी लिपि का विकास किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में ईरान, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में ग्रीस। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक के अनुसार लिपि का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए में राजनीति, ऑप्शन बी में अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में संस्कृति, ऑप्शन डी में विज्ञान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति। लेखक के अनुसार लिपि का संबंध संस्कृति से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नागरी लिपि में उच्चारण कैसा होता है? ऑप्शन ए में कठिन, ऑप्शन बी में स्पष्ट, ऑप्शन सी में स्पष्ट, ऑप्शन बी में अस्पष्ट, ऑप्शन सी में स्पष्ट, ऑप्शन डी में भ्रमपूर्ण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्पष्ट। नागरी लिपि में उच्चारण स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नागरी लिपि किन भाषाओं की प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए में केवल हिंदी, ऑप्शन बी में केवल संस्कृत, ऑप्शन सी में हिंदी संस्कृत मराठी, ऑप्शन डी में केवल उर्दू। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हिंदी संस्कृत मराठी। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक किस बात पर बल देते हैं? ऑप्शन ए में विदेशी लिपि अपनाने पर, ऑप्शन बी में अंग्रेजी सीखने पर, ऑप्शन सी में नागरी लिपि के प्रचार पर,
ऑप्शन डी में भाषा बदलने पर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नागरी लिपि के प्रचार पर। क्वेश्चन नंबर 16, नागरी लिपि किस दृष्टि से श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए में धार्मिक, ऑप्शन बी में राजनीतिक, ऑप्शन सी में वैज्ञानिक, ऑप्शन डी में आर्थिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक। नागरी लिपि वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 17, नागरी लिपि की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ऑप्शन ए में कठिन लेखन, ऑप्शन बी में अस्पष्ट ध्वनि, ऑप्शन सी में ध्वनि चिन्ह का मेल, ऑप्शन डी में कम अक्षर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि और चिन्ह का मेल। क्वेश्चन नंबर 18, नागरी लिपि पाठ का उद्देश्य क्या है? नागरी लिपि पाठ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में मनोरंजन, ऑप्शन बी में इतिहास लेखन, ऑप्शन सी में लिपि का महत्व बताना, ऑप्शन डी में कहानी सुनना। तो सही उत्तर हो जाएगा लिपि का महत्व बताना। क्वेश्चन नंबर 19, लेखक किस लिपि को आलोचना करते हैं? ऑप्शन ए में नागरी, ऑप्शन बी में देवनागरी, ऑप्शन सी में विदेशी लिपियों की, ऑप्शन डी में ब्राह्मी। तो सही उत्तर हो जाएगा विदेशी लिपियों की। क्वेश्चन नंबर 20, नागरी लिपि किस काल से प्रचलित मानी जाती है? ऑप्शन ए में आधुनिक, ऑप्शन बी में मध्यकाल, ऑप्शन सी में प्राचीन काल, ऑप्शन डी में भविष्यकाल। सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल। 21 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए में अव्यवस्थित, ऑप्शन बी में जटिल, ऑप्शन सी में व्यवस्थित, ऑप्शन डी में भ्रमपूर्ण। हर सही उत्तर आ जाएगा व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 22, लेखक के अनुसार राष्ट्रलिपि कौन होना चाहिए? ऑप्शन ए में रोमन, ऑप्शन बी में अरबी, ऑप्शन सी में नागरी, ऑप्शन डी में फारसी। सही उत्तर हो जाएगा नागरी। लेखक के अनुसार नागरी राष्ट्रलिपि होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, नागरी लिपि क्यों सरल मानी जाती है? ऑप्शन ए में कम नियम होने से, ऑप्शन बी में विदेशी होने से, ऑप्शन सी में स्पष्ट उच्चारण के कारण, ऑप्शन डी में कठिन शब्दों से। और सही उत्तर हो जाएगा स्पष्ट उच्चारण के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, नागरी लिपि किसका आधार मानी जाती है? ऑप्शन ए में राजनीति, ऑप्शन बी में धर्म, ऑप्शन सी में हिंदी भाषा, ऑप्शन डी में अर्थशास्त्र। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 25, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए में विदेशी भाषा अपनाना, ऑप्शन बी में अंग्रेजी सीखना, ऑप्शन सी में अंग्रेजी अपनी लिपि पर गर्व करना, ऑप्शन डी में अंग्रेजी कठिन लेखन सीखना। सही उत्तर हो जाएगा अपनी लिपि पर गर्व करना। हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लिपि पर गर्व करना चाहिए। लेखक अपनी लिपि को बोलने के लिए कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही तक रहने देते हैं।